अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरे ब्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। तो एक और दिन की शुरुआत हो गई है और मोहम्मद किज़र की मस्ती के साथ ही शुरुआत हुई है मेरी। बस इसे लेके मैं जा रही हूँ सिलाई सिखाने के लिए। ये हर वक्त मेरे पीछे पीछे होता है, आप सबको पता ही है। और जैसे कि रब्बिल अव्वल की बड़ी रात करीब है तो वही चौक बिल्कुल अच्छे से सजना शुरू हो गई है। काफ़ी तो सज भी गई है और मैं सिलाई सिखा कर इसको घुमा फिरा कर घर आ गई कि बस ये कहीं सो जाए, क्योंकि मुझे अपने दोस्तों के साथ बाज़ार जाना है और उसे मैं नहीं ले जा सकती। सो जाओ जल्दी से, चलो। नहीं। आप सो के उठोगे फिर बाहर जाएंगे ना। वही तो बताओ ना। चलो ठीक है। और मार्केट के साथ साथ आज हमें दावत में भी जाना है। मुझे पहले जाना है अपने दोस्तों के साथ मार्केट और साथ ही साथ पप्पो के घर दावत है तो वहाँ भी जाना ज़रूरी है। बस तो फिर चलो जल्दी से नमाज़ पढ़ते हैं, तब तक दोस्तें आ जाएंगी, उनका वेट करते हैं। भाभी सारे कपड़े प्रेस करने बैठ गई हैं, वो कपड़े वगैरह प्रेस करेंगी। तब तक मैं बाज़ार से सारे काम निपटा कर आ जाऊँगी। इसके बाद होंगे फटाफट तैयार और जाएंगी पप्पो के घर। वैसे मेरी अम्मी के 6 फ्लोर हैं, कोई एक बार ही चले तो उसकी बैंड बज जाती है, इतना थक जाते हैं लोग। और मेरा तो ये है कि मुझे दिन में 3 बार 4 बार तो कम से कम उतरना पड़ता ही है। और आज हम जा रहे हैं गोल्डन मार्केट में, जो ज्वेलरी की शॉप्स हैं होलसेल की, जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरी मिलती है। तो वो बहुत दूर है, अंदर गलियों के गलियों में जाना पड़ता है, इसके बाद जाके शॉप्स आती हैं। तो फिर चलो आज वहाँ चलते हैं। और ये शॉपिंग भी मद्दी की शादी की तैयारी में ही हो रही है, क्योंकि उनकी ज्वेलरी बाकी थी और बहुत सारे काम है छोटे छोटे से कि एंड तक जो निपटाने ही पड़ेंगे। और इंशाल्लाह जितना होगा मैं इनके साथ हूँ। और ये गोल्डन मार्केट पे जो बिल्कुल अंदर अंदर गलियों में, छाटी गली के बाद कहीं जाकर ये शॉप्स आती हैं, जहाँ पे अच्छी सी ज्वेलरी आपको मिलेगी होलसेल रेट में। तो अगर आप सब भी आना चाहें तो आ सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे रीज़नेबल रेट में। और हमने तो मेरी बहन की शादी की तैयारी भी बिल्कुल यहीं से की थी, सारी ज्वेलरी हमने यहीं से खरीदी थी। और मतलब हर फंक्शन में, हर इवेंट पे हम तो यहीं पे आते हैं। और आज हम जा रहे हैं जिस शॉप के अंदर, वहाँ हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हम दूसरी शॉप से लेते थे, लेकिन आज हम बिल्कुल न्यू शॉप में जा रहे हैं। तो फिर चलें। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? और आप सब जो मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं प्लीज़ लाइक कमेंट कर दिया करें। सिर्फ व्लॉग्स देखते हैं, यहाँ वहाँ की पंचायतें सुनते हैं, मैं कहाँ जाती हूँ कहाँ नहीं, मुझ पर नज़र रखते हैं, लाइक कमेंट नहीं होता इन लोग से। खैर जल्दी जल्दी चलते हैं अंदर शॉप के, इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है और हमें क्या क्या मिल सकता है। ज्वेलरी हमें इतनी कुछ ज़्यादा लेनी नहीं है, लेकिन इतनी कोई कम भी नहीं लेनी, अच्छी खासी शॉपिंग करनी है भाई। सबसे पहले तो हम दुल्हन का वलीमे का ड्रेस जो है उस पर मैचिंग ज्वेलरी ले लेते हैं। तो पहले भाई हमें भाई दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारी ज्वेलरी जो है वो बिल्कुल डिसेंट होगी, क्योंकि हमारी जो ब्राइड है उन्हें बिल्कुल डिसेंट ज्वेलरी चाहिए। तो बस फिर जो ब्राइड का हुक्म होगा वही माना जाएगा। और हम औरतें मार्केट जाएं और शॉप वाले को एक ही बार में पसंद करके अगर चीज़ ले लें तो फिर कैसे कहलवाएगा कि हमने शॉपिंग की है। ये काम तो सिर्फ आदमी ही कर सकते हैं कि भाई जो एक बार जाएं, देख के पसंद करके ले लें। मुझसे तो ये काम बिल्कुल भी नहीं होगा जब तक मैं लड़ ना लूँ, बहस कर ना लूँ, और जब तक मैं अपनी पसंद की चीज़ ना ढूंढ लूँ। और इसी तरह हमारी ब्राइड को भी बहुत सारी ज्वेलरीज दिखाई उन्होंने, लेकिन उन्हें पसंद नहीं आ रही थी। एंड में लास्ट जाकर उन्हें एक ज्वेलरी पसंद आई, जो लगा हमें कि भाई हाँ अच्छी लगेगी, तो हमने वो ज्वेलरी पसंद कर ली। और अब बस हमारी पहले यहाँ पे एक ज्वेलरी फाइनल हो गई है। तो ये ज्वेलरी जो थी हमारी दुल्हन को बहुत पसंद आई है, उन्हें अच्छी लगी है। बस इसके बाद हमने फाइनल कर दी कि भाई ये वाली हो गई है हमारी डन। अब जो हमें नेक्स्ट चाहिए माथा पट्टी, उसके लिए हम ऊपर जाएंगे। और ये ज्वेलरी शॉप भी बहुत अच्छी है, इसके जो स्टाफ था वो बहुत कोऑपरेटिव था। पहले तो बहुत अच्छे से उन्होंने हमारे साथ ट्रीट किया है। हम ऊपर गए, सारा ज्वेलरी कलेक्शन जो था वो देखा उनका, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे, बहुत अच्छी वैरायटीज़ थी। और अगर आप लोग भी किसी अपने इवेंट के लिए शॉपिंग करना चाहते हैं तो यहाँ जाके ज्वेलरी ले सकते हैं। आगे और भी बहुत सारी ज्वेलरी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन यहाँ हमें हमारे मुकद्दस के लिए माथा पट्टी चाहिए थी, वो हमें मिल नहीं रही थी कहीं पर भी, इसलिए हमने सोचा कि आज तो फाइनल कर ही लेंगे। फिर हमने शॉप वाले को हमारी पिक्चर दिखाई कि हमें इस तरह की माथा पट्टी चाहिए, तो उन्होंने हमें एक नेकलेस निकाल के दिया और कहा कि इससे वो चेंज करके सेम माथा पट्टी हमें जैसी चाहिए वैसी बना कर देंगे। तो हमने भी सोचा चलो जब वो कह रहे हैं तो फिर ट्राई करते हैं। यहाँ पे मुकद्दस हमारे साथ आई नहीं थी तो हम उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, क्योंकि हम जब मैं मुकद्दस वजिया हम सब मिलते हैं तो बहुत मस्ती करते हैं। लेकिन आज किसी वजह से मुकद्दस आ नहीं सकी, तो इसलिए मुकद्दस हमने आपको बहुत 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 मिस किया। और फिर भी मैंने और वजिया ने कोई मस्ती का मौका नहीं छोड़ा। और मदी बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, इसलिए वो चाह रही थी कि जल्दी जल्दी शॉपिंग हो जाए उसकी और हम घर पहुँच जाएँ।
यहाँ वजिया मेरा शूट कर करके बहुत थक गई थी, तो मैंने कहा अब तुम बैठो, मैं वीडियोस बना लेती हूँ। बस इसी तरह हम लोगों ने जो जो ज्वेलरी हमें पसंद आती गई वो निकालते गए। और यहाँ जो हमारी प्यारी सी ब्राइड है वो अपने लिए जो जो उन्हें चाहिए था वो सारी चीज़ उन्होंने ले ली। उन्हें कंगन पसंद आए, हमने कहा चलो जो पसंद आता है फटाफट पहले निकालते हैं, बाद में देखेंगे कि किसकी क्या प्राइस है, बिल के लिए बहस आखिरी में होगी। और यहाँ पे ये जो सनफ्लावर वाली ईयरिंग्स है तो मुझे बहुत 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 पसंद आए, लेकिन कुछ ज़्यादा ही महंगे थे, इसलिए मैंने अभी सोचा कोमल स्टॉप, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत सारी ज्वेलरी पड़ी है। आप लोग सब ने मेरे ज्वेलरी वाले व्लॉग में देखा होगा कि कितनी ज्वेलरी है मेरे पास, बस लेकिन ये कि दिल नहीं भरता। और इसके बाद ज्वेलरी वाले से हमने खूब सारी बहस की और पैसे कम करवाए, क्योंकि अगर इस तरह हम नहीं करते तो फिर हमें नहीं लगता कि हम शॉपिंग करने के लिए निकले। और जब वजिया मेरे साथ होती है तो मुझे व्लॉगिंग के लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती कि मैं कब व्लॉग बनाऊंगी, कब बात करूंगी, कब चीज़ें देखूंगी। मैं खुद शॉपिंग कर रही होती हूँ और वजिया मेरे व्लॉग्स बना रही होती है। और हम लोगों का काफ़ी सालों का साथ है, तो मुझे इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आती है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इनको भी मेरे साथ बहुत मज़ा आती होगी। और बस यहीं पे हमारी शॉपिंग जो थी ज्वेलरी की वो कंप्लीट हुई। और इसके बाद जल्दी मैंने सोचा अब मैं घर के लिए निकलती हूँ, क्योंकि अगर अब मैं टाइम से घर नहीं पहुँची तो अम्मी की पक्का कवालियाँ पड़ने वाली हैं। और घर आने के बाद मुझे रेडी होना था, रेडी होने के साथ साथ मुझे व्लॉग बनाना था। बस तो फिर अम्मा ने सिर्फ झाड़ू से मारा नहीं है, बाकी बहुत सारी बातें मुझे सुना दी कि बहुत लेट करती है, तुझे यहाँ भी जाना ज़रूरी है, तुझे वहाँ भी जाना ज़रूरी है, और तुझे तैयार होना भी ज़रूरी है, और तुझे व्लॉग बनाना भी ज़रूरी है। फिर चलो कोई बात नहीं, अम्मा की तेरी मेरी बातें सुनते सुनते मैं जल्दी रेडी हो गई। इतना हैवी तो मैं तैयार हुई नहीं थी, सिर्फ मैंने ईयरिंग्स पहने, ब्रेसलेट, और बस मैं सिंपल ही अच्छी लग रही थी। अरे कहना क्या चाहते हो? और मोहम्मद किज़र तो आप लोगों को पता है कि अगर वो रेडी हो जाए तो बस फिर उसका मुंह बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है, उससे इंतज़ार तो किसी का भी नहीं होता। और आज आप इसकी हरकतें देखो, इस पागल ने एक ही हाथ में 2 वॉच पहन लिए। पता नहीं इसको क्यों इतनी मोहब्बत है वॉचेस से कि मैं क्या बताऊँ। जहाँ वॉच देखता है, जिसके हाथ में देखता है उनसे निकलवा लेता है। और आज तो ये इतना पागल हो गया, एक हाथ में 2 वॉच पहन ली है इसने। चलो खैर, अब खिज़र को तो उसके हाल पे छोड़ते हैं और फटाफट से निकलते हैं पप्पो के घर के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया और पप्पो की भी बहुत सारी कॉल्स आ रही थी कि कहाँ हो, कब तक आओगे। बस फिर हम सब रेडी होके फटाफट पप्पो के घर के लिए रवाना हो गए। कुछ लोग बाइक पे थे तो कुछ लोग ऑटो में, क्योंकि सब एक साथ जा नहीं सकते हैं। चलो अब वहाँ पहुँच के ही मैं बताती हूँ क्या करना है। रास्ते में बहुत ज़्यादा सन्नाटा होता है, इसलिए मैंने रास्ते के व्लॉग्स थोड़े कम बनाए हैं। फिर फाइनली जब हम पप्पो के घर पहुँच गए, जब हम वहाँ आ गए, तो मैंने वहाँ से अपना व्लॉग आगे कंटिन्यू किया है। और अब आगे क्या क्या होगा देखने के लिए मेरा व्लॉग फुल देखिएगा। और अगर मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सिर्फ पंचायत करने के लिए व्लॉग मत देखिएगा। तो चलो अब चलते हैं पप्पो के घर के अंदर और आपको मिलवाती हूँ सबसे का मतलब ये है कि मैं मिलवाऊंगी छोटे से प्यारे से बिलाल से, क्योंकि वो भी अहमद जितना ही है और वो मेरा दोस्त बन गया है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मुझे बहुत रखता है और मुझे भी वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये है बिलाल। सबसे पहले हम जाके बैठे, हमने पानी वगैरह पिया, फिर जो बिलाल के लिए उसकी फेवरेट स्मार्ट वॉच थी उसे दी और उसको बहुत पसंद आई, वो बहुत खुश हो गया था। और बस बच्चों की ये खुशी जो होती है ना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। इस खुशी के आगे कोई भी चीज़ वैल्यू नहीं रखती है। तो अल्लाह पाक ऐसे हज़ारों खुशियाँ बिलाल को नसीब करे और हर बच्चे को नसीब करे। और यहाँ पे वो बिलाल अहमद रज़ा और मोहम्मद किज़र के साथ भी बहुत खुश होता है, उनके साथ खेल रहा था। जितने भी टॉयज़ थे सब इसने निकाल के रख दिए बच्चों के आगे। बच्चे एक रूम में बैठ के खेल रहे थे, बाहर कुछ लोग बैठ के बातें कर रहे थे। तो पप्पो बेचारी यहाँ बैठ के मेहनत कर रही थी, वो हमारे लिए बिरयानी बना रही थी। और सर्दी हो चाहे गर्मी हो, गैस तो कहीं पे आते नहीं है, तो बेचारी सिलेंडर पे हमारे लिए इतनी मेहनत कर रही थी, बिरयानी बना रही थी। और मैं उन्हें बहुत ज़्यादा तंग करते हुए उनके पीछे से वीडियोस बना रही थी, व्लॉग बना रही थी। भाई जाहिर सी बात है, अब मैं व्लॉगर हूँ तो मैं हर जगह के व्लॉग्स बनाऊँगी। और अभी तो हम जाके बैठे, थोड़ी देर में लाइट चली गई, लेकिन चलो कोई नहीं। पप्पो के घर में जनरेटर है, उन्होंने जनरेटर ऑन किया और हम सब सुकून से बैठ के बातें कर रहे थे। बिरयानी का सालन बिल्कुल रेडी था, बस चावल बॉयल होने की देर थी। तो अब यहाँ चावल भी बॉयल हो गए हैं। अब जल्दी से बिरयानी बनाते हैं, क्योंकि बिरयानी जब बन रही थी ना, उसकी खुशबू से ही पेट में दर्द होना शुरू हो गया था भाई मेरे तो। और यहाँ इस तरह पप्पो के घर मिलकर बैठ के बातें करने में, उन्हें तंग करने में, उनके साथ मस्ती करने में मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और बस इसी तरह जो ये आज का दिन था, मतलब आप पूरा दिन आप लोगों ने देखा कि मैंने बहुत ही ज़्यादा काम में गुजारा है। सुबह पहले मैं गई सिलाई सिखाने, इसके बाद ज्वेलरी के लिए, और फिर मार्केट वगैरह घूम के, अम्मी के 6th फ्लोर है तो पाँव की तो बैंड ही बच जाती है। और इसके बाद हम आ गए थे पप्पो के घर। जब अब दावत स्टार्ट ही है, हमारी चल रही है। और ये पप्पो की बेटी ने मेरे लिए मलाई बोटी बनाई थी, और जब हम लोगों ने इसे खाया, टेस्ट किया, तो यार वाकई ये बहुत ही मज़े की थी।
और यहाँ बच्चों को तो ऐसा मज़ा आ रहा था कि बस मैं क्या ही बोलूँ। खिज़र तो अपनी में ही लगा होता है जहाँ भी जाता है, और मैं अपनी में लगी होती हूँ जहाँ भी जाती हूँ, व्लॉग्स बनाने में, अपने पिक्चर्स लेने में। और वैसे भी मुझे आधे से ज़्यादा ख़ानदान, आधे से ज़्यादा लोग कहते हैं कि मैं कामचोर हूँ। तो हाँ भाई, मैं कामचोर हूँ, मैं काम नहीं करती, लेकिन मैं आप लोग की तरह यहाँ की पंचायतें भी तो नहीं करती ना। कंट्रोल कंट्रोल। तो चलो, अब 10 साल लग गया है, फाइनली खाने की बारी आ गई है। तो खाने में क्या क्या है? सलाद, रायता, बिरयानी, मलाई बोटी, वॉन्टॉन, लब्बे शीरी, ये है आज का मेन्यू। तो चलो अब मैं बताती हूँ कि मेरा इसमें से फ़ेवरेट क्या क्या है। मेरी फ़ेवरेट है बिरयानी, मेरी फ़ेवरेट है वॉन्टॉन, और मलाई बोटी भी मुझे बहुत पसंद है। लेकिन लब्बे शीरी मैं नहीं खाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत कम मीठी चीज़ें पसंद है। लेकिन जब हमने बिरयानी खाई तो बिरयानी सच में बहुत ही मज़े की बनी थी, और पप्पू ने बिरयानी भी बहुत अच्छी बनाई थी, वॉन्टॉन भी बहुत अच्छे बनाए थे। तो मैंने तो वॉन्टॉन की रेसिपी उनसे ले ली, और अब रमज़ान में इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊंगी। नहीं। खाना बनाना मुझे आता है, वो अलग बात है कि मैं कामचोर हूँ, बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन जब बनाती हूँ तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती हूँ भाई, ये सब कहते हैं जो भी खाता है। और यहाँ मैंने अपनी प्लेट भर ली है, बिरयानी भी निकाल ली एक प्लेट में, ऊपर से सलाद में मुझे खीरा बहुत पसंद है, और वॉन्टॉन भी मैंने बताया ना मेरे फेवरेट, तो वो भी मैंने पप्पू को कहा एक प्लेट भर के मेरी साइड पे अलग रख दो भाई। और यहाँ खाना खाने के बाद भी इनकी मस्ती है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और आज की ये दावत हमारी यहीं पे एंड होती है, लेकिन हमें बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया। तो बस अब हम चल रहे हैं घर की जानिब, क्योंकि घर जाना है, बहुत थकी हुई हूँ मुझे, तो जल्दी से जाके सोना है। थैंक यू सो मच पप्पू, में बहुत मज़ा आया। मज़ा आया? क्या खाया? बाबा भी अच्छा था। चलो अब जल्दी ऊपर चलो, चलो चलो। वाह। और यहाँ हम दोनों भागते थे कि भाई कौन जल्दी पहुँचेगा, क्योंकि इसको गोदी उठा के ऊपर 7 माले चढ़ाने की हिम्मत ना भाभी के अंदर थी ना मेरे अंदर थी। हम सब थक गए थे, तो बस इसके साथ खेलते खेलते 7 माले चढ़ गए हम भी, और इसे भी चढ़ा दिया। और आज का जो मेरा ये व्लॉग है वो इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगा। कौन जीता? पप्पू हार गई। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।